एक्सरसाइज नंबर 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 करने लगे बेटा हम। आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम जब मैंने आपसे अभी क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया 6.9 स्टार्ट करवा दी है, ठीक है। उसके एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया हुआ है आपको और एक मैंने होमवर्क में दिया था। ये मैं आज खुद करवा रही हूँ। इस तरह के दो हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था सॉल्यूशंस फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है मतलब, और किस मेथड से, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स के थ्रू। हमने बेटा जो क्वेश्चन किया था वो पार्ट नंबर 1 जब अब किया था तो उसमें मैंने आपको सबसे पहला बात ये बताई थी कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद कि हमने इक्वेट करना होता है वेरिएबल को। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो वेरिएबल सिंपल है उसको दूसरे के मुताबिक इक्वेट कर लें, उनको सेम कर लें। 2x था तो इसको 2x बना लिया, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था सेम, और ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ये और ये मैं खुद करवा रही हूँ और ये भी उसके साथ ही हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमने जब इक्वेट करना होता है तो इक्वेट इसमें किसको दूसरे के इक्वल बनाए। देखें इसके साथ भी कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ भी कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ भी कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ भी कुछ लिखा है। यानी अब इक्वेट करने का फिर क्या सिस्टम होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो अकेली चीज़ नहीं हो, जो हमने बात की है कि अगर एक्स अकेला होता, सपोज इसका 3 ना होता, तो अगर ये 2 था हम इसको भी 2 बना लेते। फिर इसमें ऐसा होता है कि इन जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं एक्स को एक जैसा बनाऊँ, वाई को नहीं देखते, या वाई को एक जैसा बना लें, दोनों में से एक बात देख लें। तो मैं ऐसे करूँगी, अगर दोनों के साथ कुछ लिखा है तो उसको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 2 है तो इसको 3 से कर देंगे, ये 3 है तो इसको 2 से कर देंगे। वो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा और ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। वो दोनों 6 6 हो जाएंगे। इस बस क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस है, ये पहले स्टेप का। तो मैं यानी पहले हमें जो पीछे वाले पार्ट्स थे ना, 2 जो एक मैंने करवाया और 2 आपने करने हैं, जो किए होंगे आपने, उसमें तो एक को करना पड़ता था ना, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बाकी आगे वाला काम सेम वैसे ही। जैसे मैंने पहली इक्वेशन लिखी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, किससे, 3 से। तो और दूसरी वाली मैं अगर यहीं लिख लूँ ताकि मतलब आसानी रहे, आप नीचे भी लिख सकते हैं, मैं आज आमने सामने लिख रही हूँ ताकि हमें ना कंपैरिजन करने में आसानी रहे। और इसको किससे करना पड़ना था, इसके साथ, यानी 3 को 2 के साथ। इनको जब करेंगे तो इनसे 2 इक्वेशन नहीं आएंगी, वो हमारी मेन इक्वेशंस होंगी, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। आपको पता है जब फिर एक को मल्टीप्लाई करना है तो फिर वो सारे को ही करना पड़ेगा। ये भी हमने बात डिस्कस की थी कि इक्वेशन में जो चीज़ हम एक को चेंज करने के लिए करना चाह रहे होते हैं फिर हमें सबके साथ करनी पड़ती है, पूरी इक्वेशन के साथ वही ऑपरेशन करना पड़ता है। 3 8 ज़ार 16, 3 6 ज़ार 18, सॉरी उल्टा बोल गई, बिल्कुल इसी तरह ही। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0। हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखें ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। पहले क्या हुआ था, एक इक्वेशन पुरानी थी और एक नई बनी थी, तो हमने 1 और 3 ली थी। अब ये ज़रूरत नहीं रही इनकी, क्योंकि ये भी नहीं है ये भी नहीं है। इसको 3 का नाम दे देते हैं इक्वेशन, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का। ये तो नेमिंग देने का एक मेथड होता है। अब इन दोनों को लिख लेते हैं, मैं नीचे लिखती हूँ, बाकी काम वही है कि जैसे हमने इक्वेशन को नीचे लिख लिया था ना, इसको भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब इसको क्या करूँगी तो ये सॉल्व होगा। देखें ये भी प्लस है, कुछ नहीं लिखा, ये भी प्लस है। अब देखें ना, इक्वेट करने के बाद दूसरा काम ये होता है कि जब सेम हो जाए उसकी कटिंग करनी है, जो सेम हो गया उसको ख़त्म करना है। ये भी प्लस है, ये प्लस प्लस करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, वो कटिंग तो नहीं होगा। जब साइन चेंज, फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके साइन बदलने पड़ेंगे, माइनस माइनस, और इसके साथ प्लस है तो ये भी माइनस। नए साइन अब देखते हैं, पुराना साइन ये वाला भूल जाना है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 निकालें 0, माइनस माइनस, पुराना साइन भूल जाए, माइनस माइनस प्लस, यानी 10 में 9 डाले तो 19y, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का। इसके साथ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 0 निकालें 18, यानी 18 में से 0 निकालने का मतलब 18 में से कुछ भी नहीं निकाला, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस। ये अब हमारे पास आ गई। जैसे मैंने आपको कहा था ना, इसको लिखें ज़रा, ये नहीं हमारे पास ये बन के आ चुकी है। इसमें से y निकाल सकते हैं, 19 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 19 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके माइनस 19, ओहो इधर y आएगा और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस भी नीचे आएगा, वो आप साथ भी लिखने हैं, नीचे लिख लें, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू निकल जाए तो उसको किसी और में पुट करते हैं और वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू। मैं यहाँ लिखती हूँ पुट, बिल्कुल वही सारा काम है, पुट वैल्यू। अगर आपने पीछे प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये वैसे मुझसे पहले समझ आ गई होगी कि मेरे बताने से पहले। पुट वैल्यू ऑफ y, अब किस में पुट करें, मैंने आपको कहा था जब जो आंसर आ जाएगा उसको दूसरी वैल्यू निकालने के लिए ऊपर पुट करना है।
इसमें कर लें, इसमें कर लें, इसमें कर लें, इसमें कर लें, जो इक्वेशन बनी है उसमें कर लें, जो क्वेश्चन वाली थी उसमें कर लें, आंसर एक ही आएगा। हम कहते हैं हम क्वेश्चन वाली में कर लेते हैं क्योंकि वो ज़रा सिंपल होती हैं। हम पहली फर्स्ट में कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दोबारा से लिखिए यहाँ पर। इसमें जहाँ x था वहाँ तो कुछ नहीं होगा, जहाँ y था वहाँ क्या पुट कर दूँ मैं अब अंदर, ऐसे ब्रैकेट लगा के करनी है। ये माइनस का मतलब होता है ये ऊपर डाल लें, ये नीचे डाल लें, दरमियान में डाल लें, पूरी वैल्यू के साथ माइनस, और इज इक्वल टू 6। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, मैं ज़रा ये दोबारा लिख लूँ। टू एक्स माइनस, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि वो आपको नज़र आ जाए। ये लिखी हुई थी ना, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लूँ कहीं कुछ मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है ना। 2x माइनस 3y 5x प्लस 4, जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या मेथड नज़र आ रहा है आपको? इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, 3 को इससे किया, 3 8 20, मतलब मल्टीप्लाई आप ऐसे रफ पे करके देख लेना, 54 आ गया। और ये ऊपर वाले से हुआ क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू थी, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो नीचे तो 19 ही आ जाना है, और इज इक्वल टू 6। ये माइनस ऊपर डाल दी ताकि वो ऊपर ही सॉल्व हो जाए। अब x की वैल्यू चाहिए आपको, 6 यहीं रहा, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इसको जब मैं वहाँ उठा के लेके जाऊँगी ये हो जाएगा माइनस। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। देखिए ना, ऐसी वैल्यू हो तो उसका आप नेक्स्ट लेते होते हो एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूँगी तो एलसीएम कैसे लेते हैं? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है, दोनों वैल्यू का एलसीएम आ गया 19। फिर उसके बाद क्या करते होते हैं, दूसरा स्टेप एलसीएम में, जब दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस हो या प्लस हो और वो डिवाइड वाली वैल्यू हो तो उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, मैंने माइनस करना था तो बेटा फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसका टेबल पढ़ते हैं जहाँ तक ये आ जाए। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ा? 1 19 ज़ा 19 ही होता है क्योंकि 1 तो जितने ज़ार आया वो ऊपर लिखा और उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में माइनस 19, कितने ज़ार 19, 19 1 ज़ारी 19। जितने ज़ार आता है ना, इसका टेबल पढ़ते हैं जहाँ तक ये आ जाए, इसका टेबल पढ़ते हैं जहाँ तक ये आ जाए, वो यहाँ लिख लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं ऊपर वाले के साथ। ठीक है, ये एलसीएम का मेथड पहले से पढ़ा हुआ। अब ज़रा 19 को 6 से कर लेते हैं। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 3 में से 4 नहीं निकल सकते, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। ये बन गया 13, 13 में से 4 निकालें 9, 0 में से 5 नहीं निकल सकते, यहाँ से कैरी लिया, ये 10 बन गया, 10 में से 5 निकाले 5, ये बन गया 59 आ गया जनाब, और नीचे 19 लिखा हुआ था। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 59 ओवर, ये नीचे है जो नीचे आके डिवाइड होगा वो, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ आके डिवाइड हो गया इस वैल्यू के साथ, लेकिन जो नीचे लिखी हुई थी उसके साथ आपस में वो मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि समझे ये वाली वैल्यू बस इतनी सी थी। 59 था, 2 वहाँ 59 के नीचे आके डिवाइड होना था, वो डिवाइड में लिखा गया, लेकिन वो जो नीचे पहले से लिखा हुआ था वो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। थर्टी 38 आ गया, तो ये हमारा x का आंसर है और ये हमारा पीछे जो आ गया y का आंसर। सॉल्यूशन सेट आप लोगों ने कैसे लिख लेना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, जैसे मैं इसी में पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू आ गई 59 ओवर 38 और y की वैल्यू आ गई -18 ओवर 19, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही मेथड है बेटा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं एक और क्वेश्चन जो है वो आपको ना बता देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है, ये देख लें, इसमें ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा सिंपल है। क्यों? मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए क्वेश्चन है बेटा हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 2 और एक है x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखें, इस पहले तो हम एक जैसा बनाते होते हैं ना, लेकिन ये तो पहले एक से जैसे बने, चाहे इनको ले लें चाहे इनको ले लें। हम कहते हैं जी हम इस पर y को देख लेते हैं, क्योंकि y के साथ
साइन चेंज है, तो वाई ऐसे ऊपर नीचे लिखा। अब इनको क्या करेंगे, क्योंकि दूसरा स्टेप यही होता है, पहला स्टेप इसमें करना ही नहीं पड़ा। हमने कहा वाई को प्लस माइनस माइनस, वाई इधर ही काट रहा था, हमें माइनस नहीं करना पड़ा, हमें जो साइन थे उन्हीं पे हमने हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। आप चाहते हैं आप प्लस एक्स को एक्स वाली वैल्यू को कर लेते हैं, उसमें हमें साइन चेंज करने पड़ने थे। 2x आ गया और इधर 2 में ये आ गया, x की वैल्यू चाहिए, 2 के नीचे 2 चला जाएगा और x की वैल्यू आ गई 1। यानी सॉल्व हो रहा है आपका क्वेश्चन, बस ये कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा है। x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई तो पुट x इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें मर्ज़ी कर लें, आपकी चॉइस है। मैंने कहा मैंने 1 में कर लिया, तो जहाँ 1 में x है वहाँ हमने 1 पुट कर लिया और आपके पास आंसर क्या आ गया, देखिए 1 को वहाँ ले गए तो y की वैल्यू आ गई 1। यानी आंसर क्या आ गया, एक्स वाई सोल्यूशन। सो सोल्यूशन सेट इज़, क्या था एक्स वाई, एक्स की जगह 1, y की जगह 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई वाला काम ही नहीं था। 2 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 मैंने करवा दिए, 2 मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे। अब ये आपने बाकी एक पार्ट और रह गया, और ये जो बाकी सारा ये होमवर्क में नोट कर लेना है। जो एक पार्ट रह गया वो कर लेना। आगे मैं अब आज नहीं करवा रही, लेकिन इस शर्त पे नहीं करवा रही हूँ कि बेटा अब ये एक मेथड मैंने करवाया आपको, तो ये अब अच्छी तरह से आना चाहिए। कल मैं एक मेथड कराऊंगी, फिर उससे अगले दिन एक मेथड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है, चाहे वो इस मेथड का दे दें, चाहे वो इस मेथड का दे दें, चाहे वो इस मेथड का दे दें। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके साथ मैं आज आपको एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगी। बेटा आपने देखा ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए हैं, और अभी उसके बाद हमने ये जो इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी है ना, आज इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है एक मेथड के थ्रू। उसके मुतालिक डेफिनेशन है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक जैसी इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे है बेटा, ये x और y, इसकी पावर्स को लिखी है, नहीं लिखी। इनकी पावर्स क्या है, 1 1 1 1 1 1। किसी की बड़ी पावर नज़र आ रही है वेरिएबल की। ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है। हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो उसने कहा सोल्यूशन निकालने के तरीके साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बाय डिफरेंट मेथड्स। किधर गया जी, ये देख लेते हैं। ये पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना एग्जाम्पल्स का, क्या होते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्या होती है। इफ़ 2 और मोर लीनियर इक्वेशन, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में कितनी इक्वेशन थी, 1 और 2। इफ़ 2 या 2 से ज़्यादा भी होती है, लेकिन हमारे पास 2 से ज़्यादा नहीं है। इफ़ 2 या और 2 और मोर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स, कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल एक्स एक्स वाई वाई, ये भी उसी पर कंसिस्ट कर रही है, ये भी उसी पर कंसिस्ट कर रही है। अगर एक इक्वेशन होती उसमें भी एक्स वाई होना था। अगर वो एक जैसे वेरिएबल पर कंसिस्ट कर रही हो, आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियस बाय द सेम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो अगर हमारे पास जो आंसर आ गया, जैसे हमारे पास एक्स और वाई का आंसर आया है बेटा 1 और 1, अगर ये 1 1 आंसर क्वेश्चन में पुट करके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। अगर ये इसमें पुट करके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ जाएगी। जैसे अभी हमने 6.8 में लास्ट क्वेश्चन नहीं पुट किए थे, जब मैं सोल्यूशन दिया हुआ था उसको क्वेश्चन में पुट करके देखना था कि वाकई इसका सोल्यूशन है। तो वही बात वो डेफिनेशन में बता रहा है कि जो सोल्यूशन आएगा वो उन सारी क्वेश्चन वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी। ये डेफिनेशन एज इट इज़ रट्टा लगा लेनी है, आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो इसके साथ एग्ज़ाम्पल मस्ट है। वो आप कौन सी एग्ज़ाम्पल दोगे, आप अपने पास से 6.10 की कोई भी क्वेश्चन को 6.9 के कोई भी क्वेश्चन को एज एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हो। सेम वेरिएबल है ना, तो ये भी आप जैसे फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, कोई ये नहीं एग्जाम्पल बनेगी ना, सेम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो ये डेफिनेशन भी आज हो गई है। आगे वाला पेज करें ना, अगर आप बुक का, ये पेज नंबर 106 था, इस पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर, यानी इन इक्वेशंस को हल करने के मेथड। एक हमने आज किया है, उसने कहा सॉल्व ऑफ देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, बट हियर वी शैल कंटिन्यू आवरसेल्फ टू फॉलोइंग 3 मेथड्स। 3 मेथड करेंगे 6.9 में। मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ये आज की है, ये कल करेंगे, परसों करेंगे। ये तीनों इन क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं कितने मेथड हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। आपको देयर आर 3 मेथड्स, एमसीक्यूज। राइट द नेम्स ऑफ दोज 3 मेथड्स विच आर यूज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे। वो तीनों कौन सी हैं, वो तीनों ये हैं, एक ये, एक ये, एक ये तीनों देखें, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड, और वो कौन कौन से मेथड, उनके नेम आने चाहिए।
MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। होमवर्क कम मिला है तो अच्छे से करके आना है मेरा बेटा, और साथ में रिव्यू में से भी देखें ना कुछ अगर आपको होमवर्क दिया जा सकता है, क्योंकि एक बाकी तो मैंने करवा दी, एक मिला है आपको, बाकी तो देख देख के नोट करने हैं, एक खुद करना है जो मैंने अब दिया है 6.9 का। अच्छा जी, फ़िलहाल जो है ना अभी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, आगे आएगा तो आगे कर लेंगे। आज के लिए भी बेटा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो आप स्कूल आओगे तो बाकी नेक्स्ट काम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।